सो गाइस वीडियो काफ़ी अब लंबी होती जा रही है, लेकिन इसको हमने अब ख़त्म करना है क्योंकि इतनी लंबी वीडियो को देखता भी नहीं है। मज़े की बात है ये। तो बाकी अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पेपर पे लिखे हुए हैं और मैं उसका जो है रिप्लाई करूँगा और उसमें और चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो लोग मुझसे करते हैं, और इवन कि जब मैंने जिम बनाना था तो मैं भी ये अपने आप से ये क्वेश्चन करता था कि क्या ये चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान में अच्छा लोकल सामान बन रहा है? इसका आंसर है यस, बिल्कुल बन रहा है। देखिए पाकिस्तान की आप देखें 20 से 25 साल पहले अभी भी बहुत से ऐसे जिम हैं जिनको 20-25 साल हो चुके हुए हैं, 30 साल भी हो चुके हुए हैं, और अभी तक उनका सामान, उनकी इक्विपमेंट वैसे का वैसा ही है जैसे वो पहले था। पर थोड़ी बहुत मेंटेनेंस, थोड़ा पेंट, ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उसकी पायदारी वैसे की वैसी है, उसके एंगल वैसे के वैसे हैं। और क्योंकि उस टाइम पे एक ना खालस चीज़ें मिलती थी, खालस लोहा लगता था, गी अच्छी लगती थी, और इवन के टाइम भी काफ़ी, वो सुनने में आता है कि उस टाइम भी काफ़ी टाइम के बाद मशीनें मिलती थी क्योंकि काफ़ी एफर्ट हुई होती थी। और आजकल आपको पता है क्योंकि रेंट देने हैं, टाइम शॉर्ट है, और इस वजह से हमें सामान जल्दी भी चाहिए, और दूसरे बंदे ने भी 5-5 ऑर्डर पकड़े होते हैं तो उसको भी ज़्यादा सामान डिलीवर करना है, तो फिर थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अब अच्छा सामान बन रहा है। शर्त ये है कि आप किसके पास जा रहे हैं, आप किससे सामान बनाने जा रहे हैं, और जिससे बना रहे हैं उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसका कितना बड़ा सेटअप है, ये सर्च करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और अब तो हर शहर के अंदर, पाकिस्तान के हर शहर में सामान बन रहा है, मशीनें बन रही हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे बन रही हैं। बाकी अब आपके देखने का अंदाज़ है, आपको कितना एंगल्स का पता है, आपको कितना मशीनों का पता है, ये आप देख सकते हैं। और लाहौर और कराची तो एक काफ़ी बड़ी मार्केट इसकी बन चुकी है जहाँ पे इंपोर्टेड और लोकल सामान भी जो है मिल रहा है, और फैसलाबाद, गुजरांवाला भी काफ़ी जो है इंपोर्टेड सामान और जो इवन के लोकल भी लोग बना रहे हैं। बाकी एक और क्वेश्चन ये कि क्या लोकल की जगह हम इंपोर्टेड सामान डाल सकते हैं, मतलब कि ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है और आप कहें कि मैं वहाँ पे जो है वो इंपोर्टेड सारा सामान डाल दूँ। देखिए आप ये देखें कि आपके पास कितने जो है वो पैसे हैं, कितना बजट है, और आपने उसे कमाना कितना है, आपने उसे अर्न कितना करना है। अगर आप 50, 60, 70 लाख रुपया जो है उस पर लगा देते हैं और आपको मंथ का जो है वो खाली 20-25 हज़ार बचता है, तो ये यूज़लेस एक इन्वेस्टमेंट आपने की है अपने ऊपर। और अगर आपने वही इन्वेस्टमेंट को 20-25 लाख जो है वो आपने लगाया है, 30 लाख आपने अपने जिम पे लगाया और आपको मंथ का जो है वो 70-80 या लाख रुपए बच रहा है, तो ये एक प्रॉफिटेबल मैं समझता हूँ कि ये है। ये बचत की बात कर रहा हूँ, खर्चे सब निकालने के बाद। तो प्लानिंग ऐसी करें, फजू खर्ची ना करें। ये ना समझें कि जी मैं सारा इंपॉर्टेंट जिम डाल दूँगा इस एरिया में और इंपॉर्टेंट जिम नहीं है, और इंपॉर्टेंट जिम डाल के आप फीस भी सेम वैसी रखेंगे तो फिर कोई आपका फ़ायदा नहीं होने वाला, आप जो है लॉस में जाएंगे। अच्छा, या इम्पोर्टेड सामान में भी प्रॉब्लम आती हैं? जी आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से सामान के बाहर से बन के आता है, तो हमारे अपने एंगल्स हमने बनाए हुए हैं। हम जब खुद मशीन लगा के देखते हैं तो जो जो बना रहा होता है उसका सोचने और देखने का अंदाज़ और लगाने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। हम कहते हैं यार यहाँ पे जोर नहीं आ रहा, इसको यहाँ पे इसकी सीट नीचे करो, इसका पाइप यहाँ पे लगाओ। तो एडजस्टमेंट तो हम लोग में खुद करवाते हैं, लेकिन ये जनरली होता है, ये मतलब आलमोस्ट सेम सेम ही होता है। और इम्पोर्टेड सामान के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड सामान में भी अब वो चीज़ नहीं आ रही जो पहले आज से 5 साल 10 साल पहले आती थी। लेकिन सामान इम्पोर्टेड तो इम्पोर्टेड ही है, उसकी वैल्यू अपनी है, वो तो है रहेगी। बाकी क्या हमें अपना सामान इंपोर्ट करना चाहिए? ये अगर आप हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप अच्छी जगह पे ओपन करना जा रहे हैं, आपका जो है हाथ पड़ता है इंपोर्ट करने के लिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से आप चाइना जाएँ, विज़िट करें, या कहीं से भी आप जाके वो कंट्री विज़िट करें और अपनी मशीन ऑर्डर करें। और पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने अपना सामान जो है वो बाहर से मंगवाया हुआ डायरेक्टली। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी मशीन डालनी चाहिए? ये तो खैर आपको खुद ही पता होना चाहिए कि आपको कौन सी मशीन इसमें यूज़ करनी है। देखिए जब आप जिम बनाने जाते हैं किसी एरिया में, आपका पहला स्टेप है कि जी आपने जिम बनाना है, अपने माइंड में है, तो आपका सबसे पहला चीज़ होनी चाहिए कि आपने अपने एरिया में तमाम जिम विज़िट करने हैं, और वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे कौन कौन सी मशीन्स हैं वो पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी मशीन्स नहीं अवेलेबल। जो नहीं पड़ी है वो आपने सबसे पहले नोट करनी है। जनरली तो सारी मशीनें तकरीबन सेम ही होती हैं, बेंचेस सेम होते हैं, बस शेप और कलर डिफरेंट होता है। लेकिन क्योंकि आप कंपटीशन में आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आपको फिर वही चीज़ लेके आनी है जो आपके जिम को नुमाया करे, और आपका जो कस्टमर है वो कहे कि यार ये जिम ज़्यादा अच्छा है जो नया ओपन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये मशीन अवेलेबल है जो इस जिम में नहीं है। या फिर बाज़ लोग शुरू शुरू में शौक में मशीनें काफ़ी डाल देते हैं, बाद में मेंटेनेंस करते नहीं है, मशीन ख़राब पड़ी होती है, और फिर कस्टमर जो है कहता है यार मशीन ही ख़राब है, सीख नहीं करवा रहा है, पुली ख़राब है, या वायर टूटी हुई है, या डिफरेंट चीज़ें हैं।
तो आप पहले ये विज़िट करें तमाम जिम आप जिस एरिया में भी बनाना जा रहे हैं, और जब आप एक वर्किंग आपकी हो जाए फिर आप देखेंगे आपने कौन सी मशीन अपने जिम में जो है वो डालनी है, कौन सी नहीं डालनी। लेकिन अननेसेसरी मशीन ना डालें। ज़्यादा मशीनें डाल देंगे तो आपका जिम इतना ज़्यादा फुल हो जाएगा कि उसमें गुजरने की जगह नहीं होगी, और इस ऐसे चक्करों में भी कस्टमर जो है वो ख़राब होता है कि यार बहुत तंग हुआ है जिम, बहुत ज़्यादा मशीन डाली हैं। काम की मशीनें डालें, और जितनी आप डाल सकते हैं अपने हॉल के हिसाब से, उसके हिसाब से आप रखें। अच्छा, क्या हमें ऐसी जगह जिम डालना चाहिए जहाँ कोई और जिम ना हो? देखें, अगर तो आपकी जिम आपके घर के पास है तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा लकी आदमी हैं, क्योंकि आपको सुबह आने जाने की और शाम को आने जाने की 100 मसले मसाइल फैमिली में भी होते हैं, और आपको आने जाने में मसला नहीं होता, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि मैं किसी अपने घर से दूसरे इलाके में जिम बनाऊँ, तो फिर सबसे पहले आपका प्रॉब्लम होगी कि आपको आने जाने का एक टाइम का मसला होगा, और ज़ाहिर बात है आने जाने का भी खर्चा आपका होगा। और ऐसी जगह जिम डालूँ जहाँ पे कोई और जिम ना हो, ये देखिए नसीब की बात होती है। अगर आपको ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे कोई और जिम ना हो और वहाँ पब्लिक ही ना हो, तो आप क्या करेंगे वहाँ जिम खोल के, क्योंकि आपको पब्लिक चाहिए। और मेरे साथ इस तरह मैंने अपनी जिम ओपन किया, तो मेरे एरिया के अंदर गुलशन नबी के अंदर ऑलरेडी 10 से 15 जिम हैं जो कि 3-4 सालों से चल रहे हैं, इनकी अच्छी वर्क बन चुकी हुई है। और जब मैंने यहाँ जिम बनाना था तो मुझे भी कई लोगों ने कहा कि यार यहाँ पे तू क्यों जिम बना रहा है, पहले इतने जिम में तू क्या कर लेगा, तेरा जिम नहीं चलेगा, ये बोला बोला। तो बहरहाल मैंने रिस्क लिया, क्योंकि आप देखेंगे कि नसीब हर एक का अपना अपना होता है। आप जब एक शालमी मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे बेनतशा सेम टाइप्स की जो है वो चीज़ों की दुकान होती है, और वहाँ पे हर बंदा अपने रिस्क के लिए इंतज़ार कर रहा होता है, और जिम में भी यही चीज़ होती है। तो आप बेशक मार्केट के अंदर बनाएं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा जिम होते हैं, वहाँ पे ये कि पब्लिक भी ज़्यादा होती है, कंपटीशन जो ज़्यादा होता है। या पे ऐसी जगह देखें जहाँ पब्लिक ज़्यादा हो और जिम वहाँ पे कम हो, या पब्लिक ज़्यादा हो या पे जिम जो है वो बिल्कुल ना हो। तो फिर ये अब डिपेंड करता है कि आपकी अपनी वर्किंग क्या है, सर्चिंग क्या है। खाली ये मत देखेंगे यार यहाँ पे जिम ही कोई नहीं थी, यहाँ पे जिम खोल लेते हैं, वहाँ में जिम भूत आ रहे हैं वहाँ पे जिम करने के लिए। तो पब्लिक आपको चाहिए बेसिकली। अच्छा, मशीन्स का बैकअप, और देखिए मशीन का बैकअप का मतलब ये मैंने खुद मार्क्स नोट किया। जब आप मशीन्स बनाने जाते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जाते हैं, सबसे पहले आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आपने जाके उससे ये जब आपकी मशीनें सारी डन हो जाएं, ये मशीनें मैंने बनानी है, प्राइस आपकी सारी डन हो जाए, उससे आपने ये चीज़ ज़रूर हर चीज़ पे मेंशन करनी है। उसके जो आपका जो एग्रीमेंट होता है पेपर, तो उस पर लाजम मेंशन करना है कि जी मुझे इतने गेज, ये कलर, ये फिनिशिंग, ये वायर, ये पुली, एक एक चीज़, इवन के सिंगल जो पेज होता है उस पर भी आपने उस पर नोट करना है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। क्योंकि आप शुरू में ये चीज़ें नोट नहीं करते और देखेंगे बाद में देखेंगे, और बाद में जब मशीन आती है तो वो उसकी चीज़ें टोटली जो है ना थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, जो आप कहते हैं यार ये चीज़ें क्या है, मैं तो ऐसे नहीं कहा था, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी। तो बाद में फिर ना वो वापस से करता है और ना आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप उठाएं, वापस लेके जाएं और को ठीक करवा के लाएं। तो ये आपने हर चीज़ एग्रीमेंट में लिखना है। और मशीन का बैकअप का मतलब ये होता है कि मशीन अगर ख़राब हो गई, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो या इम्पोर्टेड हो, तो जिससे भी आप लें, सबसे पहले बड़े जो मैन्युफैक्चर हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, इनका सेटअप बड़ा है, उनके पास जाएं, ठीक है। और या उनके अगर छोटा जिसका कोई सेटअप है, इतना ज़्यादा मशीनें नहीं है लेकिन मशीन अच्छी बना रहा है, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो उससे एक चीज़ ज़रूर आपने ये बात करनी है कि यार मुझे अगर ये मशीन मेरी ख़राब हो जाती है तो इसका बैकअप का क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे देखा यह जाता है कि अगर मशीन ख़राब हो गई तो 4 दिन के बाद बंदा आ रहा है, 5 दिन के बाद बंदा आ रहा है और मशीन जो है वो ख़राब पड़ी है, और कस्टमर कहता है यार मशीन ही ख़राब पड़ी तो उस मशीन ठीक ही नहीं करा दे, तो वो एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है अपना जिम ओनर के ऊपर। तो मशीन के बैकअप के लिए आपने ख़ास बात करनी है, बेशक आपको उसको थोड़ा पे भी करना पड़े, ज़ाहिर बात है अगला भी आएगा रेंट पे अपना, तो वो उसका खर्चा तो होगा, लेकिन आपकी मशीन चलनी चाहिए, मशीन बंद होनी चाहिए। वेट्स एंड प्लेट्स, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जो जिम के अंदर होती है वो उसका वेट होता है, उसकी प्लेट्स का वेट, उसके डंबल्स का वेट। अगर आपके जिम में मशीनें बहुत अच्छी लगी हुई हैं और वेट माठा है, वेट हल्का है, तो आपका जिम फ्लॉप हो जाएगा। वेट की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वेट जिम में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्क्वाट्स के ऊपर, लेग प्रेस के ऊपर अक्सर 20 की प्लेट्स बहुत ज़्यादा लोग डाल देते हैं, और यहाँ पे 20 की प्लेट्स कम डाली जाती है, क्योंकि वो तो किलो के हिसाब से ज़्यादा आपने उसके पे करने होते हैं, और कहते हैं 20 प्लेट किसने लगानी है, तो 20 की जो प्लेट्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये बेंच प्रेस पे ज़्यादा यूज़ होती है और स्क्वाट्स पे ज़्यादा होती है, लेग प्रेस पे होती है। तो जितनी ज़्यादा प्लेटें होंगी कस्टमर को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा,
और इसी तरह डंबल्स हैं, डंबल्स आपके पास जो है जोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और इसका वेट अच्छा होना चाहिए। आजकल बड़े हल्के डंबल आ रहे हैं जो कि रबड़ के साथ लगे होते हैं, इतने बड़े बड़े अजीब से लगते हैं, तो मैंने खैर वो नहीं लगाए। तो वेट और आपकी प्लेट्स बेहतरीन होनी चाहिए, अच्छे वेट में होनी चाहिए, फिर ही आपका जिम जो है ये इसकी रौनक जो है वो होगी।